राजधानी लखनऊ में शनिवार को सहकारिता भवन सभागार में निषाद कश्यप समुदाय के नवनिर्वाचित सांसदों व विधान परिषद सदस्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा के द्वारा स्वागत एवं मेधावी छात्रों का पुरस्कार वितरण समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक उन्नाव व कार्यक्रम आयोजक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार के साथ कार्यक्रम अध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी लालता प्रसाद निषाद मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक इंजीनियर ठाकुर दीन निषाद ने बताया कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से नवनिर्वाचित सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद, विधान परिषद सदस्य व पूर्व मंत्री किरण पाल कश्यप सहित आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। विधायक बना था पहली बार 1991 से लगातार देख रहे हैं। आज लोग बहुत से भीख मांग रहे हैं, भीख मांगते हैं और तमाम बात करते हैं। हम अपनी बात बहुत लंबी नहीं कहेंगे, लेकिन हमने जेल में फूलन देवी जी के साथ रोटियां खाई आएगा तो आरएसएस को चाहिए कि देश के 95 लोगों को गरीब बना दे और अनपढ़, और 5% लोगों को जो सत्ता में रहने का अधिकार, ये लिखा। और हेड गोलवलकर ने लिखा कि जब भी आरएसएस सत्ता में आएगी तो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को समाप्त कर मनुस्मृति को लागू किया जाएगा। ये पढ़ाया, सबको नहीं मालूम है, बात जो बताने जा रहा हूं। और आज उसी रास्ते पर आरएसएस भाजपा चल रही है। समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। समाज को बहुत सी अपेक्षाएं जो नवनिर्वाचित सांसद और विधायक हैं उनको हैं, और आज उनका स्वागत करके जितने माले उन्होंने उनको पहनाए हैं, उतनी ही जिम्मेदारी नवनिर्वाचित सांसदों और विधायकों की बढ़ गई। अरे ये कार्यक्रम किया गया कि समाज के लोगों को इकट्ठा करके राजनीतिक, शैक्षणिक सारे जगह एकजुटता हो करके आगे बढ़ने का काम करें, हिस्सेदारी मिले राजनीति में, और हमको आरक्षण की सुविधा मिले, पढ़ाई की सुविधा मिले, हमारे आने वाली पीढ़ी को सारी सुविधाएं मिले, इसीलिए कार्यक्रम रखा गया है। और जो कार्यक्रम किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बातें अभी हुई है समाज के सांसद जी लोगों से कि आने वाले से बहुत बड़ी रैली हम लोग तय करेंगे। जी 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 जो भी आपके समाज के नेता जी, मेधावी बच्चों को उनका हौसला बुलंद करने के लिए सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है कि आने वाले समय में और अच्छे पढ़ाई करिए, आप लोग अच्छे स्थानों पहुंचिए, समाज का नाम रोशन करिए, और समाज के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो आपकी बराबर मदद करते रहेंगे। आज का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि जो समाज हाशिए पर चला गया है, इस मुख्यधारा से, भारत में जो मुख्यधारा से अलग हो गया है, उसको एकत्र करके वो भी एक हमारे नेताओं को देखकर एक स्वप्न देखा कि हम भी इस समाज में समाज की सेवा, प्रदेश की सेवा, देश की सेवा कर सकते हैं, हम भी राजनेता बन सकते हैं, हम भी अच्छे पदों पर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन सकते हैं। इसी उद्देश्य से समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया था, और बाकी अपने समाज के जो बच्चे हैं कमज़ोर, निर्धन, उन लोगों को पुरस्कृत किया गया इसलिए कि वो अपने आप को कमज़ोर न समझें, उनके अंदर हीन भावना न पैदा हो। उनको किसी तरह की आवश्यकता होगी तो हम लोग अपने संगठन से और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उनके पढ़ाई लिखाई में सहयोग करेंगे। कोई पैसे के अभाव में, धन के अभाव में कोई बच्चा, हमारा ये प्रयास है कि विद्यालय न छोड़े, कॉलेज न छोड़े, और किसी भी संस्था में वो पढ़ सकता है। ये हम लोगों का प्रयास है। समाज के लोगों ने आज सम्मान समारोह था
जो नवनिर्वाचित सांसद हैं लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू और विधान परिषद सदस्य किरणपाल कश्यप का सब सम्मान समारोह था। यही संदेश है कि सारे समाज के लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ें, बच्चों को शिक्षा दें, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आगे अधिकारी बनेंगे, तरक्की करेंगे। हम लोग भी इसी प्रयास में लगे हैं। आरक्षण जब ऊपर नीचे हमारी सरकार हो जाएगी एक झटके में करा देंगे। कार्यक्रम में सह संयोजक रामजीत निषाद, जीतू निषाद, सह संयोजक इंजीनियर बीरेंद्र निषाद, सह संयोजक रमेश चंद्र निषाद के साथ चौधरी लौटन राम निषाद, कैलाश निषाद, राजेंद्र निषाद, डॉक्टर DR वर्मा, प्रयागराज से पप्पू लाल निषाद, एडवोकेट इंद्र प्रकाश कश्यप ने कहा कि समाज की प्रथम आवश्यकता शिक्षा है, जिससे समाज का विकास संभव है। आए हुए वक्ताओं ने मझवार आरक्षण सहित पुश्तैनी पेशा, मौरंग, बालू खनन, तालाब पट्टा दिलाने के लिए वर्तमान सरकार से मांग की है। समाज के वक्ताओं ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में ये व्यवस्था लागू थी, लेकिन वर्तमान सरकार में ये व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो पाई, न तो आरक्षण मिल पाया है। इसलिए सरकार से मांग की है कि विधानसभा चुनाव से पहले हमारी मांगें पूरी हों, नहीं तो समाज आंदोलन पर उतारू होगा। आज अखिल भारतीय लोधी एकता समता महासभा के बैनर तले लखनऊ के सहकारिता भवन सभागार में निषाद बिंद कश्यप लोधी समाज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के सत्कार के साथ साथ जो प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राएं रहे हैं उनका भी अलंकरण जो है किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजन जो है कि इंजीनियर ठाकुर प्रसाद निषाद और उप संयोजन रामजीत निषाद ने किया, जिसमें हमारे तमाम नेता जो है कि आए। कुछ ऐसे लोगों ने कहा कि समाज में एकजुटता नहीं है, शायद वो पहली बार समाज में आए हैं। अब मल्लाह केवट बिंद कश्यप हो, लोधी हो, यहाँ तक कि पहले हम लोगों के बचपन में भी मल्लाह का मेल नहीं होता था, चाहे मुड़ियारी, सुरैया, बथवा, खुलवट, बनपर, तियर आदि में बटे थे। लेकिन आज जो है एक दो नहीं, यादव समाज में तो अंगुली पर गिनने भर के रिश्ते जो है ग्वाल, डढ़ौर, किसावत, खमरिया में मिलते हैं। लेकिन हम जो है कि गिनती नहीं कर पाएंगे कि मल्लाह केवट बिंद, धीवर, कहार, गोड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार, चाहे मुड़ियारी, सुरैया, बतवा, खुलवट में कितने जो है अंतर जाति, अंतर उपजाति और अंतर कुरी वैवाहिक रिश्ते हुए हैं। यह आज का जो कार्यक्रम हुआ यह बहुत ही अच्छा रहा। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको मैं साधुवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज को राम का मित्र बताकर, राम की नैया का खेवनहार बता करके जो है हमारे समाज का वोट लेकर सरकार बनाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2012 के चुनाव घोषणा पत्र में जो वादा किया था कि भविष्य में कभी हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार आदि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का, बालू, मौरंग, खनन और मत्स्य पालन का जो परंपरागत पेशा है वह निषाद मछुआरा समाज की जातियों और उनकी समितियों को देने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 बार केंद्र सरकार को 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रद्द करके और जो बालू, मौरंग, खनन, मत्स्य पालन का धंधा हमारी मजहबी सहकारी समितियों और मल्लाह, केवट, गुड़िया, केवट बिंद समाज को मिलता था उसे सार्वजनिक करके हमारे समाज की रोजी रोटी को छीनने का काम किया है। और जिसका सबक जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे कश्यप निषाद बिंद समाज ने जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा करके अपनी एकता का, अपनी जागरूकता का परिचय देने का काम किया है। और यह भारतीय जनता पार्टी जिस गंगा को माँ कहा जाता है, हमारी आस्था की केंद्र है और निषाद कश्यप समाज का गंगा से जन्म जन्मांतर का संबंध है। हमारी रोजी रोटी का साधन जो है माँ गंगा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माँ गंगा को भी जो है अब नीलाम करके निषाद मछुआरों की रोजी रोटी छीनने का, जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है, शासनादेश जारी किया है। मैं योगी सरकार से यह मांग करता हूं कि माँ गंगा सहित नदियों की नीलामी सार्वजनिक तौर पर करने का जो मत्स्य खेत और शिकार माही को के लिए शासनादेश जारी किया है, उस शासनादेश को वापस लेने का काम करें। अन्यथा निषाद समाज जो है पूरे प्रदेश में अपने परंपरागत अधिकारों के लिए जो है धरना प्रदर्शन और आंदोलन चलाने को बाध्य होगा। आज जो अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप समता महासभा के तत्वाधान में मेधावी छात्रों का एवं सामाजिक लोगों का, सामाजिक जनप्रतिनिधियों, सांसदों का सम्मान समारोह था। उसमें आए हुए
हमारे विभिन्न जिलों से प्रतिनिधिगण आए हुए थे। उसमें एक संदेश रहा कि हमारी सत्ता में भागीदारी और साथ साथ जातिगत जनगणना कराई जाए। और प्रमुख जी मांग हमारी थी कि जो हमारे परंपरागत पुश्तैनी पेशे छीनते चले गए और हम लोगों को जो बालू खनन, मोरंग, नौका घाट, इसमें हम लोगों को 50% आरक्षण दिया जाए। शिक्षा को लेकर हमारा मुख्य था कि शिक्षा के बगैर सामाजिक विकास नहीं हो सकता है, इसलिए शिक्षित हों, बच्चों को शिक्षित कराएं, तभी हमारा मूलभूत विकास हो सकता है।